तो अ, आज की चर्चा का जो मुद्दा है वो काफी दिलचस्प है। मतलब जीवन भर खुश और अमीर कैसे रहा जाए। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और ये सब व्यक्तिगत विकास पर बहुत जोर देते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से मुख्य बातें निकालें। हाँ, बिल्कुल। एक विचार जो मुझे बार बार दिखा वो है कि जितनी मेहनत आप अपने काम पर करते हैं उससे ज्यादा अपने आप पर करें। हाँ, मतलब कहा गया है कि किसी की आमदनी शायद ही कभी उनके व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़ पाती है। सही बात है। ये सिर्फ स्किल सीखने की बात नहीं है, है ना? ये सोच और क्या कहते हैं, चरित्र को बनाने की बात भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये बात सिर्फ आमदनी तक ही नहीं रुकती। एक जगह तो ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी को अचानक बहुत पैसा मिल जाए, जैसे $1 मिलियन, अच्छा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने वो मानसिकता नहीं बनाई है जो उतनी संपत्ति संभाल सके, तो वो पैसा ज्यादा टिकता नहीं। हाँ, ये तो सुना है। वो पुरानी कहावत जैसा है। हाँ, बिल्कुल। कि अगर दुनिया का सारा पैसा सब में बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय में वो वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा। जिनके पास पहले था। सही। तो ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये तैयारी और मानसिकता का फर्क है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए कि सफलता खुद आए। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक सूत्र में बहुत अच्छे से कहा गया है कि सवाल ये नहीं है कि आपको क्या मिलता है, सवाल यह है कि आप क्या बन जाते हैं। ये बात गहरी है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब क्या बन जाते हैं, इसे क्या मतलब है यहाँ? देखिए, बाहरी चीजें जैसे पैसा है या कोई पद है, ये सब तो नतीजे हैं। असल चीज जो सूत्र बताते हैं वो अंदरूनी है। अंदरूनी मतलब? मतलब आपकी आदतें कैसी हैं? क्या आप लगातार कुछ नया सीख रहे हैं? जब मुश्किलें आती हैं तो आप उनसे सीखते हैं या निराश हो जाते हैं? एक नोट में तो वित्तीय अनुशासन के साथ साथ भावनात्मक मजबूती यानी इमोशनल रेजिलियंस को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। अच्छा। उनका कहना है कि अमीर बनना कोई एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो आपके रोज के चुनाव और आपकी सोच से चलती है। ये दिलचस्प है। और इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, खुशी पर भी उतना ही जोर है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इन सूत्रों में ये भी बताया गया है कि ये दोनों चीजें, पैसा और खुशी, कैसे जुड़ी हैं? क्या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी? नहीं, और इस पे सूत्र बहुत साफ हैं। खुशी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती। हम्म। असल में कुछ नोट्स तो ये भी कहते हैं कि बिना किसी मकसद या संतोष के सिर्फ पैसे के पीछे भागना वो अक्सर खालीपन की तरफ ले जाता है। तो फिर संतुलन कैसे बने? स्थायी खुशी और समृद्धि का तालमेल तब बनता है जब आपका अंदरूनी विकास, मतलब आपकी समझ, आपके मूल्य, आपके रिश्ते, ये सब आपकी बाहरी सफलता के साथ कदम मिलाकर चलें। सीखना, सीखी हुई बातों पर अमल करना और जो रास्ता चुना है उस पे ईमानदारी से टिके रहना, इसी से संतुलन आता है ना? हाँ, सही है। तो संक्षेप में कहे तो ये सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, नहीं। ये एक भरपूर, एक संतुष्ट जीवन जीने का तरीका है। दौलत शायद उस सफर का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं। एकदम सही कहा। अंदरूनी बदलाव ही बाहरी नतीजों को टिकाऊ बनाता है। लगातार सीखते रहना, सीखने के बाद उस पर अमल करना और धैर्य रखना, यही बातें बार बार दोहराई गई हैं। तो फिर यहां से आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए हाँ, कि कल से ऐसा क्या एक नया कदम उठाया जाए या कौन सी एक पुरानी आदत बदली जाए जो हमारे जीवन की दिशा को बेहतर बना सके। ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जैसा एक सूत्र याद दिलाता है, अगर इस सवाल का जवाब कुछ नहीं है, हाँ, तो अगले 5 साल
शायद पिछले 5 सालों जैसे ही होंगे। बिल्कुल। उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। और शायद बदलाव का वो पहला कदम उठाने का सबसे सही वक्त आज ही है। सही बात है, आज ही।